की गलवान घाटी में चीन ने फिर से अतिक्रमण किया है। गलवान घाटी में उस जगह पर चीन के सैनिकों की वापसी हुई है जहां भारतीय सैनिकों के साथ 15 जून को उनकी झड़प हुई थी। चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट लगाए हैं। 15 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से बार बार इनकार करता रहा है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती चीन को भारत की चेतावनी है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक इकट्ठे कर रहा है। चीन के पास 95 टैंक हैं और T-90 भीष्म टैंक चीन के टैंकों से बेहतर है। T-90 भीष्म टैंक दुनिया के सबसे अचूक टैंकों में से एक है। अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मेक्सा टेक्नोलॉजीज ने गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। गलवान घाटी की ये तस्वीरें 22 जून की हैं। ये वही जगह है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि संघर्ष वाली जगह के पास चीन की सेना ने अवैध सड़क निर्माण किया है। तस्वीरों में चीन की सेना की टैंक कंपनी और चीन की सेना का बेस भी देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से LAC और पेट्रोल पॉइंट 14 को दिखाया गया है, जहां हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारतीय सैनिकों के हाथों चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने आज चीन से संघर्ष में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को प्रशंसा पत्र दिए और उनका हौसला बढ़ाया। सेना प्रमुख नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर हालात की समीक्षा भी की और 15 जून की झड़प के बारे में सेना के सीनियर अफसरों से बात की। कल सेना प्रमुख लेह के आर्मी अस्पताल में गलवान में हुए सैन्य संघर्ष में घायल सैनिकों से मिले थे। गलवान हिंसा के बाद सेना अध्यक्ष नरवणे कल 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सैनिकों ने भी मार्च पास्ट किया। रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी विजय दिवस परेड में भाग ले रही है। रूस की विक्ट्री डे परेड में चीन के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। समारोह में चीन के रक्षा मंत्री भी थे। विक्ट्री डे परेड पहले 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा था। विक्ट्री डे परेड सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की वर्षगांठ पर हर साल 9 मई को होती है। निवेशकों का पैसा डूबने से बचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से 1482 शहरी सहकारी बैंकों पर RBI की निगरानी रहेगी। 58 बहु राज्य सहकारी बैंक भी RBI के दायरे में आएंगे। ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से RBI के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। कैबिनेट ने मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक के शिशु लोन के ब्याज में 2% की छूट देने और पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का फैसला किया है। कैबिनेट ने यूपी के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में हुए फैसलों को गृह मंत्री अमित शाह ने मील का पत्थर बताया। अमित शाह ने ट्वीट किया, ये बड़े फैसले मोदी सरकार की आत्मनिर्भरता, गरीबों के कल्याण और चुनौतीपूर्ण वक्त में अर्थव्यवस्था को मजबूती की प्रतिबद्धता दिखाता है। दिल्ली में डीजल अब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे में मिल रहा है, लेकिन डीजल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे हो गई है। लगातार 18वें दिन डीजल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं। 7 जून से दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और डीजल 10 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 22 रुपए 11 पैसे है, लेकिन इस पर 17 रुपए 71 पैसे वैट लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। कोरोना की कथित दवा कोरोनिल को लेकर विवाद पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि ये आयुर्वेद से नफरत करने वालों के लिए निराश करने वाली खबर है। पतंजलि के मुताबिक कोरोनिल दवा को लेकर ट्रायल समेत सभी जरूरी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक
आयुष मंत्रालय ने पत्र लिखकर इस बारे में जवाब भी दिया है। पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय को दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी जानकारी मिल गई है और मंत्रालय शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है। राजस्थान सरकार ने पतंजलि की दवा कोरोनिल को धोखा बताया और दवा को राजस्थान में बेचे जाने पर पतंजलि पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियली, मैंने भी टीवी में देखा है जैसे देखा है, लेकिन अगर यहाँ बिकती हुई कहीं नजर आ गई दवाई तो आप समझ लेना उस दिन बाबा रामदेव जेल में होगा। देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। यूजीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खुलने के समय को भी अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। कोरोना वायरस से फैली महामारी की वजह से यूजीसी की पिछली गाइडलाइंस में सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी 1 अगस्त से खुलने वाली थी। नए बैच के लिए 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने थे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में सबसे तेजी से बढ़े हैं। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,56,183 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए मामले आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 14,476 संक्रमितों की मौत हुई है। देश भर में इलाज से अब तक 2,58,685 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी आई है। पहली बार एक दिन में 2,15,195 टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 73.5 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना जांच करने वाली लैब की संख्या भी 1,000 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली में आज संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो गई। 24 घंटे में दिल्ली में 3,789 नए केस सामने आए हैं। 2,124 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटे, जबकि 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। दिल्ली में इस वक्त 26,588 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें से 14,844 लोग घर में आइसोलेशन में हैं। 41,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्ली में अब तक 2,365 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी आज मोदी सरकार की आलोचना करते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। पहली नोटबंदी, दूसरी जीएसटी, तीसरी महंगाई, चौथी बेरोजगारी और 5वीं मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। जीतू पटवारी इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। कई यूजर्स ने लिखा कि जीतू पटवारी ने देश की बेटियों का अपमान किया है। विवाद जब बढ़ा तब जीतू पटवारी को अपने लिखे हुए शब्दों का सही अर्थ समझ में आ गया। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य हैं।